नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शबरी की भक्ति की एक अनुपम कथा। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत में एक घने वन में मतंग ऋषि का आश्रम था। उनके अनेक शिष्य थे जो उनके आदेशानुसार वेदों का अध्ययन और तपस्या करते थे। उसी वन में भील जाति के लोग रहते थे जो शिकार करके और जंगल के फल फूल खाकर जीवन यापन करते थे। उसी भील कुल में एक कन्या जन्मी जिसका नाम था शबरी। शबरी बचपन से ही कोमल हृदय की थी। उसे हिंसा, मारकाट और पशुओं के बलिदान से घृणा थी, किंतु उसके कुल में यह प्रथा थी कि विवाह से पहले कन्या के द्वारा सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाती थी। जब शबरी को ज्ञात हुआ कि उसके विवाह में भी ऐसी ही हिंसा होगी तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसके कारण निर्दोष जीवों की हत्या हो। अतः एक रात वह अपने घर से निकलकर वन की ओर चली गई। वह एक स्थान पर विश्राम करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे किसी ऐसे स्थान पर स्थान मिले जहाँ हिंसा न हो, केवल भक्ति का वातावरण हो। कुछ दिनों तक वन में भटकने के बाद शबरी को मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहाँ का वातावरण शांत और पवित्र था। ऋषि के शिष्य मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, यज्ञ हो रहे थे और चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार था। शबरी ने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं एक भिलनी हूँ। मेरा हृदय भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता है। कृपा कर मुझे यहाँ शरण दे। शिष्यों ने उसे आश्रम में रहने देने से मना किया, परंतु मतंग ऋषि को उसका निर्मल हृदय देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, शबरी, ईश्वर के प्रेम में जन्म या कुल नहीं देखा जाता। जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है वही श्रेष्ठ है। तुम इस आश्रम में रह सकती हो। शबरी ने आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करना प्रारंभ किया। वो प्रातःकाल उठकर पूरे आश्रम की सफाई करती, गुरुजनों के लिए जल लाती और आश्रम के आसपास फूलों का बगीचा लगाती। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वह हर क्षण भगवान श्री राम का स्मरण करने लगी। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शबरी, तुम्हारी भक्ति अत्यंत उच्च कोटि की है। तुम्हारा यह निष्काम प्रेम तुम्हें भगवान श्री राम से अवश्य मिल पाएगा। यह कहकर ऋषि ध्यानमग्न हो गए और शीघ्र ही अपने शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। मतंग ऋषि के जाने के बाद शबरी अकेली रह गई, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। गुरु के वचनों को सत्य मानकर वह श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतिदिन वह अपने आश्रम को साफ सुथरा रखती और मार्ग में सुगंधित पुष्प बिछाती, यह सोचकर कि कहीं आज प्रभु श्री राम आ जाए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए, किंतु श्री राम नहीं आए। परंतु शबरी की भक्ति कभी भी विचलित नहीं हुई। वह रोज ताज़े मीठे बेर चुनती और उन्हें चख चख कर देखती कि वह कहीं खट्टे तो नहीं है, क्योंकि वह प्रभु श्री राम को खट्टे फल नहीं देना चाहती थी। अयोध्या में जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, तब वे लक्ष्मण जी के साथ कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। जैसे ही शबरी ने उन्हें आते देखा, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। श्री राम ने प्रेम पूर्वक शबरी को उठाया और कहा, माँ, मुझे जल पिला। शबरी ने अपने कुटिया में रखा जल उन्हें अर्पित किया और फिर उन्हें वे बेर दिए जिन्हें उसने स्वयं चखकर देखा था। लक्ष्मण जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रभु कैसे झूठे फल खा रहे हैं, लेकिन श्री राम ने प्रेम पूर्वक उन बेरों को खाया और कहा, लक्ष्मण, ये बेर अमृत के समान है, क्योंकि इसमें शुद्ध प्रेम और भक्ति का रस समाया हुआ है। शबरी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, अब मुझे मोक्ष दीजिए। श्री राम ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया और कहा, भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। श्री राम के चरणों में बैठकर शबरी ने अपनी अंतिम सांस ली और उनके स्मरण में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुई। शबरी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए जाति, कुल और बाहरी आडंबर का कोई महत्व नहीं है। वे केवल सच्ची भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हैं। शबरी की प्रतीक्षा, उसकी श्रद्धा और उसकी निस्वार्थ भक्ति संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भक्ति में ही शक्ति है, प्रेम में ही भगवान बसते हैं। ऐसे ही बोधपर और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।